10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दीवार चीन के बारे में 10 दिलचस्प हक़ाइक़। दीवार चीन दुनिया का लंबा तरीन मैन मेड स्ट्रक्चर है। दोस्तों, एक वक्त था कि जब इस दीवार को माजी में एक डिफेंस लाइन के तौर पर मुल्क का दिफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दोस्तों, चीन के शमाल में वाक़या ये दीवार आज एक मुनफरद विरसे की हैसियत इख्तियार कर चुकी है और ये दुनिया भर में चीन की अलामत बन चुकी है। और आज की वीडियो में हम आपको दीवार चीन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलें फिर आज की हमारी इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टिल डिस्कवरी। दोस्तों, ये दीवार इस कदर पुरअसरार है कि इसकी मुकम्मल डिस्कवरी आज तक नहीं हुई। आसार कदीमा के चंद लोगों का कहना है कि इसके कुछ हिस्से अभी भी मंगोलिया की सरहदों में पाए गए हैं। नंबर 9, एंशिएंट पोइम। दोस्तों, 11वीं और 7वीं सदी कबल मसीह के दरमियान लिखी जाने वाली कदीम चाइनी नज़मों का एक मजमुआ जिसको शाइजिंग कहते हैं, उसमें इस अजीम दीवार की तमीर के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक इस दीवार को एक बादशाह बनवाएगा और इस दीवार के बनाने का मकसद बैरूनी ख़तरात से मुल्क को बचाना होगा। नंबर 8, कैन इट बी सीन फ्रॉम स्पेस। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरू में इस दीवार के बारे में एक अफवाह बहुत बड़े पैमाने पर फैली थी कि इसको चांद से भी देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि इस दीवार को खला से एक नेकेड आई से बिल्कुल देखा ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम एक बाल को 2 मील दूर से देखें। नंबर 7, इट डिडंट ऑलवेज सक्सीडेड। दोस्तों, इस दीवार ने हज़ारों सालों से चीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था और चीन पर हमला आवर होने वाले अंदरूनी और बैरूनी खाना बदोशों से इसकी हिफाजत की थी। लेकिन दोस्तों, तारीख़ में कुछ ऐसे जाबिर हुक्मरान भी गुजरे हैं कि जिन्होंने इस दीवार को भी तहस नहस कर दिया है। इसकी मिसाल हमें 13वीं सदी ईस्वी में मंगोलों के हमलों से मिलती है, जिसकी क़यादत चंगेज़ खान जैसा जाबिर हुक्मरान कर रहा था और जिसने चाइना की ईंट से ईंट बजा दी और फिर चाइना पर तकरीबन 100 साल हुकूमत की थी। नंबर 6, इट वाज नॉट बिल्ड फॉर बीटिंग बैक मंगोल्स। दोस्तों, इस दीवार की तमीर का काम 7वीं सदी बिफोर क्राइस्ट में ही शुरू हो चुका था और तब से ही इसको डिफेंसिव लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री के मुताबिक हमें पता चलता है कि मंगोलों के अरूज का साल 11वीं सदी ईस्वी है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस दीवार का मकसद मंगोलों को रोकना नहीं था। दोस्तों, तारीख़ की किताबों से हमें पता चलता है कि इस दीवार की अव्वलीन मकासद में से एक मकसद ये भी था कि आज के मंगोलिया और शुमाली चीन में बसने वाले कबायली इलाकों से आने वाले हमला आवरों को रोकना इस दीवार के अव्वलीन मकासद में से एक था। नंबर 5, इज़ इट जस्ट अ वॉल। दोस्तों, ये एक बज़ाहिर दीवार थी, लेकिन इसमें तारीख़ी हक़ाइक़ में पता चलता है कि ये एक जामिया किला था जिसमें दुश्मनों को रोकने के लिए मोर्चे और खंदकें भी मौजूद थी। इसमें कम्युनिकेशन टावर भी पाए जाते थे जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते थे और इसमें फ़ौजियों की बैरक्स भी शामिल थी। और दोस्तों, मज़ीद इसके मिंग डायनेस्टी के दौर में दामुआ और ज़ीजिंग जुआंग जैसे 3 अंदरूनी रास्ते बनाए गए और इसके अलावा 3 बैरूनी रास्ते जिनमें प्यांगुआन, निंगवू और यनमेन शामिल हैं। ये 6 रास्ते बीजिंग के शहर को मजबूत डिफेंस फराहम करते थे। नंबर 4, टुडेज़ वॉल इज़ नॉट एज ओल्ड एज यू थिंक। दोस्तों, 7वीं सदी कबल मसीह से लेकर 19वीं सदी ईस्वी तक 2500 सालों के दौरान 20 से ज़्यादा डायनेस्टीज़ ने इस पर काम किया था। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में जो दीवार हमें नज़र आती है, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मिंग डायनेस्टी का है, जिसने बड़े पैमाने पर इस दीवार की तमीर में हिस्सा लिया था। मिंग डायनेस्टी ने इस दीवार की तमीर 1381 में शुरू की थी और दोस्तों, मिंग डायनेस्टी ने इसके बहुत से हिस्सों को दोबारा तमीर भी किया था। नंबर 3, दिस मैसिव प्रोजेक्ट ऑर्गेनेटेड फ्रॉम अ रूमर। दोस्तों, शहंशाह क्वीन शी हुआंग को अक्सर दीवार का पहल करने वाला कहा जाता है
दरअसल ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले रियासत के बनाए हुए अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का हुक्म दिया था। ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि इस बड़े मंसूबे का फैसला एक अफवाह की वजह से किया गया। दोस्तों 231 कबले मसीह में वस्ते चाइना को यकजा करने के लिए और किन राज को कायम करने के बाद शहंशाह क्विंग शी हुआंग ने अपनी ताकत को मुस्तहकम करना चाहा। और दोस्तों इस मकसद के लिए शहंशाह ने एक आदमी जिसका नाम लू शेंग था उसको लाफानियत का रास्ता तलाश करने के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों अनथक मेहनत के बाद भी लू शेंग को लाफानियत का रास्ता ना मिला और वो खाली हाथ इस अफवाह के साथ लौटा कि उसने शहंशाह को आके बताया कि शमाल से एक गिरोह आएगा जो शहंशाह की सल्तनत को तहस नहस कर देगा। शहंशाह ये सुनकर इतना घबरा गया कि उसने उसी वक्त दीवार के बाकी हिस्सों को भी साथ जोड़ना शुरू कर दिया। नंबर 2, नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर। दोस्तों दीवार चीन एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसको बहुत सारी दीवारों को साथ मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ये दीवार एक दफाई नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, जिसको बहुत सारी दीवारों और किलों पर बनाया गया था। और दोस्तों ये दीवार हर जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं से ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और कहीं पर इसकी मोटाई दुगनी हो जाती है और बाज़ मकामात पर इसकी मोटाई तो ट्रिपल हो जाती है। नंबर 1, फर्स्ट एंड लास्ट कंस्ट्रक्शन। दोस्तों 21,196.18 किलोमीटर लंबी ये दीवार, जिसके बारे में ये गलत फहमी भी पाई जाती है कि इसको शहंशाह किन शी हुआंग ने बनाया था, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। हकीकत यह है कि इसकी इब्तदाई तमीर 2700 साल कबल बहार और ख़ज़ां के अरसा में तमीर की गई थी। 7वीं सदी कबल अज़ मसीह में चू स्टेट के दौर में बनाया जाने वाला कदीम किला बाद में दीवार चीन की हैसियत इख्तियार कर गया। दोस्तों इस दीवार की आखिरी तमीर किंग डायनेस्टी के दौर में 1878 में हुई थी।